जिला अध्यक्ष अशोक सरोहा जी की अध्यक्षता में आज जननायक जनता पार्टी के सोनीपत जिले की जिला कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें श्री भाने राम को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, राजपाल सेवली प्रधान सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर जगदीश राम प्रसाद, दिलबाग आंतिल, जगबीर सरोहा को वाइस प्रेसिडेंट, रणबीर सिंह को ट्रेजरर, जगबीर चौहान, रणबीर सिंह, राम कुमार, सतबीर, जगन सिंह, दलबीर खत्री, टेकराम, मनोज कौशिक, विवेक, बलवान को जनरल सेक्रेटरी, राजेंद्र सिंह, देवेंद्र दहिया गोपालपुर, दिलबाग, जगमेंद्र, मुकेश, ब्रशभान शर्मा, नरेश, महेंद्र, विजय नरवाल, सतीश को सेक्रेटरी, अनिल सरोहा को ऑफिस सेक्रेटरी, अनिल, ओम प्रकाश, दिलबाग, सुरेश दहिया, जयवीर तोमर, विजयपाल, ओम प्रकाश, जयपाल, सतबीर रोहताश, जितेंद्र, सतबीर सिंह, ओम कुमार, मनोज देशवाल को मेंबर्स पद पर नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेतागण रणबीर दहिया, सुमित राणा, रजनी मलिक, अजित आंतिल, अनिल त्यागी, रोहताश दहिया, अमित आंतिल, एडवोकेट सुधीर धनखड़, दिनेश चौहान, विजेंद्र आंतिल, रमेश पहलवान, सुनील बडौली, अजय कुहाड़, कृष्ण सरोहा, शीलू डासा और पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया और शीर्ष नेतृत्व के आदेश अनुसार 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती को एक सामाजिक उत्सव के रूप में मनाए जाने के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। आज हमारी एक मीटिंग, जिले की मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें हमारे सभी राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के सभी हमारे पदाधिकारीगण हैं, उन सबको बुलाया गया है और शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आज हमें आदेश प्राप्त हुए थे कि भी आज ये मीटिंग करके हम अपनी कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी आज हम घोषित करेंगे और बड़े मजबूत साथी हमने इस कार्यकारिणी में लिए हैं और हमारी पूरी टीम जो है डिस्ट्रिक्ट की सभी हमारे मजबूत साथी हैं और जो भी प्रदेश स्तर के हैं और राष्ट्रीय स्तर के हैं सभी बहुत मेहनती साथी हैं। तो हमारा एक ही निश्चय रहेगा आगे आने वाले समय में कि हम सब साथी आपस में मिलके और हमारा अपनी पार्टी को ऊंचाइयों पर लेकर जाएं और आने वाले समय में 2029 का जो समय होगा वो हमारा श्री दुष्यंत चौटाला जी को सीएम बनाने का हमारा उद्देश्य होगा। उसी उद्देश्य को, टारगेट को लेकर हम सभी साथी मिलकर हम अपने ज़िले में अपनी जननायक जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। अध्यक्ष जी, आज कार्यकारिणी गठित की गई है, कौन कौन लोग इसमें शामिल किए गए? इसमें बहुत सारे साथी हैं हमारे, लंबी चौड़ी हमारी कार्यकारिणी है। वो हम आपको एक प्रमुख साथियों के मैं नाम आपको बता देता हूँ, जिसमें इसमें हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री भाने राम जी, बहुत ही हमारे कर्मठ साथी हैं और प्रधान सेक्रेटरी जनरल हैं हमारे राजपाल सेवली जी और वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे डॉक्टर जगदीश शेरशाह जी और वाइस प्रेसिडेंट हमारे राम प्रसाद शर्मा जी हैं और वाइस प्रेसिडेंट हमारे दिलबाग सिंह आतिल है। बहुत ही मजबूत साथी हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने इंडियन नेशनल दल को छोड़कर काफ़ी सैकड़ों साथियों के साथ उन्होंने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया था। पहले भी लगातार हमारी पार्टी के साथ रहे हैं वो और अब वो हमारी पार्टी में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद हमारे साथी हैं, बहुत ही मेहनती साथी हैं, जगबीर सिंह सरोहा, ये तो हमारे प्रमुख हैं। हमारे दूसरे कोषाध्यक्ष हैं रणबीर सिंह और जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे जगबीर सिंह चौहान और रणबीर सिंह, राजकुमार, सतबीर सिंह मुकीनपुर से और जगन सिंह हैं लड़सोली से हैं और हमारे दलबीर खत्री जी हैं सबोली से, बहुत मेहनती साथी हैं। टेकराम जी हैं, मनोज कौशिक जी हैं, विवेक जी हैं, बलवान जी है। हमें ये सारी हमारी कार्यकारिणी है, हमें 36 बिरादरी को इसमें ध्यान में रखते हुए इस कार्यकारिणी को बनाया है कि जिससे पूरे 36 समाज में एक हमारा एक मैसेज जाए और सभी लोग एक साथ होकर, क्योंकि हमारी पार्टी कभी भी ये चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पे चलने वाली पार्टी है, जाति पाति में विश्वास नहीं करती और हमारे जिसके मार्गदर्शन पे जगत ताऊ देवीलाल जी के मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं, क्योंकि उनका भी जीवन का एक अपना वो रहा है कि कभी जात बिरादरी को उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया
36 बिरादरी को साथ लेके चले हैं। तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत जी और हमारी ज़िले की टीम, हम भी उन्हीं पदों चिन्हों पर चलते हुए, इसलिए हमें ये कार्यकारिणी इस तरीके से बनाई है जिसमें इसमें 36 बिरादरी के जो लोग शामिल हैं। आज के दिन हरियाणा के अंदर कोई भी युवा नेता चाहे किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, जो हमारा नेता है दिग्विजय सिंह, वो एक बहुत ही अलग किस्म के नेता हैं, जो यूथ को वर्कर नहीं, कार्यकर्ता नहीं, वो अपना साथी मानते हैं। और उनके नेतृत्व में मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा का युवा बहुत भारी संख्या में जो है ना उनके साथ जुड़ेगा और हमारी पार्टी के साथ जुड़ेगा। अब आने वाले कुछ ही महीनों में आप देखोगे, जब हमारे ये डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोग्राम होंगे तो एक अलग तरह का माहौल आपको दिखाई देगा। हुड्डा साहब की सरकार में देखिए आपने कितना उसमें बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 साल जो बीजेपी सरकार अकेली रही, उसमें आप देखिए कितनी बढ़ोतरी हुई है। और ये अब जो जिसमें हमारे दुष्यंत जी जिस सरकार में शामिल रहे हैं 4 साल तक, उसमें पूरा 1000 का फ़ायदा हुआ है। अब सरकार को बने हुए 1.5 साल हो गए, आज तक सरकार ने 1 पैसा भी वृद्धा पेंशन में नहीं बढ़ाया है। तो ये सारी देन जो है ना दुष्यंत जी की थी। 1000 रुपये की जो बढ़ोतरी हुई है, अगर जो हमारी सरकार जनता हमें पूरी ताकत देती, 46 MLA हमें देती, तो हम अपना जो हमारा चुनावी जो वायदा था 5000 का, वो हम पहले दिन से ही और पहली कलम से उसको लागू करते। अब क्या उम्मीद करें आपके नेतृत्व में जो नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, ये जनता के मुद्दों को सरकार के सामने बेहतर तरीके से उठाएगी? बिल्कुल उठाएंगे जी। हमारे बहुत मेहनती साथी हैं, हमारे जितने सीनियर नेता बैठे हैं सभी बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है इनका, और मैं भी इनके मार्गदर्शन से चलूँगा, क्योंकि मेरे ये बड़े भाई हैं एक तरह से। इनका बहुत लाइफ का तजर्बा है राजनीति में, तो हम आपस में मिलजुल के एक दूसरे का मार्गदर्शन करके सलाह लेके हम जिले में जो है ना बहुत बेहतरीन काम करके दिखाएंगे। तो आने वाला सोनीपत में नगर निगम के चुनाव, हाँ, कि उसमें तो जज्बा की क्या तैयारी है? वो देखिए, हमारा जिले की टीम इसमें कोई आपको नहीं बता सकती। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है ना वो लेता है फैसला। वो तो आने वाला समय हमारा बताएगा कि भी हमारा शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेता है इस पर। हमारा कारण उसके 2-3 रीजन हैं। एक तो रोहतक हरियाणा के सेंटर में पड़ता है, जिससे सभी जिलों के कार्यकर्ता आने जाने में सुविधा रहे उनको। दूसरा ये है कि चौधरी देवीलाल की जो कर्म भूमि पुराना रोहतक रही है, जिसमें रोहतक, सोनीपत, झज्जर, हमारा आने वाला जो मुख्य उद्देश्य है वो इसी एरिए को ज़्यादा हम एक्टिवली काम करेंगे कि चौधरी देवीलाल के उन साथियों को दोबारा हम पार्टी के साथ जोड़ सके, जो हमेशा से हमारा जो ना एक कार्यकर्ता होता था, एक वोटर होता था। क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने अब की बार जो हरियाणा की जनता के साथ धोखा किया है, बीजेपी सरकार के साथ मिलकर गलत टिकट वितरण करके और इस सरकार का सही बनवाने में सहयोग किया है, ये अब आज की दिन हरियाणा की जनता को पता लग चुका है। और रोहतक पुराना देश वाली बेल्ट आज हुड्डा से खपा है, उन्होंने कोई विकल्प चाहिए, तो इसलिए जेजेपी ने ये कार्यालय यहाँ खोला है। और हमारा आने वाला जो समय होगा, हम लोगों में निरंतर जाकर और लोगों से अपना पार्टी के साथ जोड़ेंगे। और लोगों का रुझान भी लग रहा है कि हमारी प्रोग्रामों में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारा एक पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, अनेकों बार हम सत्ता में रहे हैं। बी टीम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। जब बीजेपी की 5 सीटें इस हरियाणा में आती थी, हमारी जो है ना एक छोटे से योगी के रूप में वो पार्टी होती थी, तो उनका ये कहना कि बी टीम है जेजेपी, तो ऐसा तो कोई उचित नहीं है। क्योंकि हमारी जननायक जनता पार्टी, जननायक चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ ये एक वृक्ष है, जो एक बहुत बड़ा आज रूप ले लिया इन्होंने, तो ये तो उनकी बात जो है ना जायज़ नहीं है। हमारी जो ज़िला जो है, ज़िले के कई हलके ऐसे हैं जो बाढ़ ग्रस्त हैं, और शायद ऐसा भी लगता है कि आने वाले दूसरी जो फसल होगी वो भी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारी जननायक जनता पार्टी ने हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक ज्ञापन दिया है सरकार को, और वो ज्ञापन देकर हमने सरकार से मांग की है कि भी वो जो बाढ़ ग्रस्त एरिए हैं उसकी पानी की निकासी की जाए और उसमें उचित जो मुआवजा है वो दिया जाए। क्योंकि पिछली सरकार में आज से 2 साल पहले भी एक बार इस तरह का स्टेट में माहौल हुआ था बाढ़ ग्रस्त का,
जब हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी उप चीफ मिनिस्टर थे इसमें, तो उस टाइम हमें तुरंत जो है ना प्रभाव से हमारे नेता ने किसानों को राहत दी थी और एक मुआवजा दिया था और पानी की निकासी की थी। लेकिन आज सरकार, किसान रोड पर है, आंदोलनग्रस्त हैं, उनकी फसलें खराब होगी, सरकार की कोई भी कानों तक जू नहीं रेंग रही है, ना सरकार ने इस पर कोई संज्ञान लिया है, ना आज तक कोई घोषणा। बात है, नौजवान को जब कोई रोजगार नहीं मिलेगा, उसकी रोजी रोटी का सरकार प्रबंध नहीं करेगी, तो रोजगार ना मिलने की वजह से नौजवान जो है ना अपना रास्ता भटक रहा है। ये सरकार का दायित्व बनता है कि भी नौजवान को रोजगार दे, रोजी रोटी दे, जिससे वो उस तरफ डाइवर्ट ना हो और एक मुख्य धारा के अंदर रहकर अपना जीवन व्यतीत करे। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी रोजगार के मामले में फेलियर है, इसलिए नौजवान जो है क्राइम की तरफ वो जो है ना बढ़ रहा है। ये सरकार का ही हम दोष मानते हैं। थोड़े भटक के इधर उधर चले गए थे, हम उनको सबको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और अपने साथ लेकर उनको चलेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने आप का आकलन कर चुकी है, अब निगम का चुनाव आने वाला है, उस दृष्टि से कैसे देखते हैं? निगम का चुनाव तो जी हमारी शीर्ष नेतृत्व ही बताएगा, उसके अनुसार हम अपना कार्य करेंगे। डेफिनेटली हमने बहुत मजबूत कार्यकारिणी बनाई है, प्रदेश स्तर पर भी और जिला स्तर पर। डेफिनेटली हम कम बैक करेंगे। नहीं, हमारी पार्टी में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, हिस्सा ले रही हैं, अपनी हिस्सेदारी जमा रही हैं और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने भी महिलाओं को बहुत मान सम्मान देने का काम किया। नहीं, जेजेपी का भी डेफिनेटली प्रदेश स्तर पर भी महिलाएं काफ़ी जुड़ रही हैं।